सवाल ये है कि ये जो रामविलास पासवान जी जब जिंदा थे, तब जब वो जीवित थे, तब उन्होंने अपने भाई को हाजीपुर सीट से लड़ाया। उस हाजीपुर सीट को लेकर आप दोनों के बीच ठनी रही। क्या परिस्थितियां वैसी ही होती आज अगर रामविलास जी जीवित होते तो? मुझे नहीं लगता। पापा में वो क्षमता थी। आप वही करते, सवाल ये है कि आप क्या वही करते अगर वो जीवित होते तो, जो आज आपने किया है अपने चाचा के साथ? ऐसी परिस्थिति नहीं आती ना निधि, क्योंकि पापा में वो क्षमता थी कि वो परिवार को, पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में भी एकजुट रख सकें, और ये उन्होंने हर कठिन परिस्थिति में करके दिखाया। मेरी अपेक्षा मेरे चाचा जी से भी इसी बात की थी ना, कि जैसे पापा ने, भाई पापा के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े, मेरे पिता वो, और हम लोग के यहाँ तो भाई चाचा, ये चाचा भतीजा, रोज़ मैं न्यूज़ में देखता रहता हूँ चाचा भतीजा, पर हम लोग के यहाँ मझले पापा, छोटे पापा, बड़े पापा, ये कहने की परंपरा है। तो मेरी जगह, उनकी जगह, पापा की जगह तो वही मेरे पापा थे, और मैं उनसे भी यही उम्मीद रखता। भाई मैं छोटा हूँ, मान लीजिए अगर मुझसे ही कोई नादानी हो गई तो आप मेरा कान पकड़ते, मुझे 2 थप्पड़ लगा देते, मुझे बैठाते, मुझे समझाते। आप ये कर सकते थे। पापा ने हमेशा ये किया। परिवार में कोई परिस्थिति आई, उन्होंने बैठा के समझाया। पार्टी में कोई परिस्थिति आई, उन्होंने बैठा कर समझाया। वो पापा ने कभी परिवार या पार्टी टूटने नहीं दी। तो चाचा भी उसी भूमिका में थे, वो ये सारी चीज़ों को संभाल सकते थे, पर वो तभी करते जब वो मुझे अपना बेटा मानते। आपको दुख है कि उन्होंने मुझे है निधि, मुझे इस बात का बहुत दुख है। पापा ने जिस पार्टी के नाम को चुना, उन्होंने जिस सिंबल को चुना, वो आज भी चुनाव आयोग में फ्रीज है। वो मुझे इस बात की तकलीफ है। लिटरली जिस पार्टी को पापा ने खून पसीने से सींच कर यहाँ तक लेकर आए, उस पार्टी को आपने समाप्त कर दिया। उस पार्टी का नाम निशान दोनों आपने हटा दिया। बड़प्पन तो तब होता ना जब आप एक सीट उनके लिए भी मांग लेते। मैं कैसे मांगता? मैं खुद अपनी सीटों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी सीटों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे में मैं कहाँ किसी दूसरे को कुछ दिलाने की परिस्थिति में मैं हो सकता था निधि? और फिर वही बात है, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, बड़े वो हैं, उनको ध्यान रखना है बच्चों का। बच्चों की ये जिम्मेदारी नहीं, बच्चों की जिम्मेदारी बड़ों का सम्मान करने की होती है, जो मैंने हर मंच पर मैंने उनका किया है। पर ऐसे में बड़े वो थे, मुझे संभालते। बस वो मुझे घर का बड़ा बेटा मान लेते ना, अपना बड़ा बेटा मान लेते, ये परिस्थितियां कभी नहीं आती। आज आप नीतीश जी को आदरणीय कह रहे हैं, नेता है हमारे, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन एक वक्त था जब आप उनको कह रहे थे कि भ्रष्ट है, आप उन पर तंज कसते थे। ये तब की बात है जब नीतीश जी बाहर थे। ये जो बदलाव आया है, ये अचानक आया है? नहीं, मैं दोहराता हूँ, आदरणीय मैंने उनको हमेशा कहा, और मैं उनको हमेशा बहुत प्यार से मेरे मुख्यमंत्री कह के ही संबोधित करता हूँ। है मेरे मुख्यमंत्री, बिहारी हूँ मैं, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उस नाते वो लगाव उनसे हमेशा रहा है। यकीनन हम दोनों के बीच कई चीज़ों को लेकर मतभेद रहे थे, पर आज निधि परिस्थितियां अलग हैं। परिस्थितियां क्यों अलग हैं? क्योंकि आज लक्ष्य अलग हैं। आज हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, और जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं और लक्ष्य क्लियर होते हैं, आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि जदयू के वर्चस्व की, चिराग पासवान के वर्चस्व की, हम में से कौन सही, हम में से कौन गलत। आज प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर हम सब एक मंच पर लड़ रहे हैं, और हम सब का लक्ष्य है। और गठबंधन आपका सफल तभी होगा निधि, जब आप बड़ी सोच रखेंगे, आप लार्जर पिक्चर को देखेंगे। आज अगर गठबंधन में हम ही लोग एक दूसरे से उलझते रहे, तो उसका नुकसान किसको होगा? गठबंधन को ही होगा ना। बिल्कुल सही बात है। पर ये समझदारी की बात तब क्यों नहीं आई जब 2020 में आप पर आरोप लगा कि आप सिर्फ उन्हीं सीटों पर डेंट किया आपने जिन सीटों पर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतारा था? उस वक्त ये समझौता नहीं हो पाया, और उस वक्त कोई एक ऐसा नाम, प्रधानमंत्री जी का नाम आप समझ रहे हैं निधि, और मुझे तो उनका हनुमान ही कहा जाता है, तो सोचिए मेरे लिए वो नाम कितना बड़ा है। तो उस नाम के लिए और उस नाम के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो आपने किया नीतीश जी के साथ, क्या वही चीज़ आज की स्थिति में पशुपति पारस आपके साथ करते? यानी उन 5 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, तो कैसे आप लड़ेंगे? राजनीति में लड़ाई हमेशा जनाधार की होती है। उस वक्त जनता ने मेरा साथ दिया, मुझे नहीं पता चाचा जी का कितना साथ देंगे। पिछले 2 साल में जब आपकी पार्टी के पास ना नाम रहा ना निशान रहा, दोनों पार्टी तो टूट ही गई, चुनाव चिन्ह भी ले लिया गया, पार्टी का नाम भी ले लिया गया, लेकिन उस बीच आप अलग अलग राजनीतिक दलों से आपने मुलाकात की, और ये बहुत ही मधुर संबंध जिसको आपने कहा, क्या तेजस्वी यादव से भी आपको कोई ऑफर था? ऑफर मुझे कहीं किसी से नहीं था, क्योंकि सारे इस बात को जानते हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी
से दूर होने की सोच भी नहीं सकता। 2020 में भी मैं अलग भी हुआ, पर मैं किसी गठबंधन में नहीं गया। उस वक्त भी मैं बीजेपी के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा। तो ऐसे में कोई जल्दी मुझे कोई ऑफ़र ही नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रधानमंत्री जी से कभी अलग हो नहीं सकता, उनके साथ मजबूती से ये जुड़ा हुआ है। बट हाँ, ये चीज़ मैंने मेरे पिता से ही सीखी है। आजकल पता है, ये मैं ज़्यादा देखता हूँ कि व्यक्तिगत लड़ाइयाँ राजनीति में ज़्यादा हावी हो रही हैं। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत पुराने ज़माने का हूँ, बट 4 दशक मेरी भी उम्र हो गई है, उससे ज़्यादा ही। पापा के साथ मैंने कई राजनीतिक परिस्थितियाँ मैंने देखी, और मैंने हमेशा इनसे सीखा मधुर संबंध। आपके बड़े से बड़े आपका विरोध होगा, सदन में एक दूसरे के सामने खूब लड़ेंगे, राजनीतिक मंचों पर एक दूसरे को गलत ठहराने के लिए हर तर्क आप देंगे, पर जब व्यक्तिगत मुलाकातें होंगी तो वो उतनी ही मधुर होंगी। इज़ द रीज़न वाई पापा ऑलवेज हैड वंडरफुल रिलेशनशिप्स अक्रॉस द पार्टी लाइन। यही चीज़ मैं भी निभाता हूँ। अब आपने तेजस्वी जी का जिक्र किया, मैंने हमेशा उनको अपना छोटा भाई माना है, और वो रिश्ता मैंने हमेशा उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर रखा है। बट जहाँ राजनीतिक लड़ाई की बात है, मैं आज भी मुखर होकर उनकी गलत नीतियों के बारे में, उनके कार्यकाल के द्वारा जो हुआ उसके बारे में मैं मुखरता से कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।